उमर उसको कहता है शुएब को, शुएब तुम इसको मार दो, तुम्हारे पीछे मैं आऊँगा, तुम ये टेंशन ना लेना। और उसकी जो वालदा है ना, उसने छुरी ला के दी है। सगे वालदैन थे और ये वो बेटा था जो अपनी माँ के बगैर खाना नहीं खाता। और मेरे लिए जब गजरे लेके आता था तो अपनी माँ सोई होती थी, उसके हाथों में गजरे डाल देता। बहनें दरवाजे पे खड़ी हैं ना, तो वो घर में झगड़ा शुरू करता था कि मैं जब घर में आता हूँ ना तो लोग क्या कहेंगे, इसकी बहनें दरवाजे पे खड़ी थी। ऐसे वो झिड़क ही करता था इनको। बस इन्होंने साफ इनकार ही कर दिया कि हमने पैसे देने ही नहीं, तुम्हारे बनते नहीं, हमें पूछ के ही नहीं लगाए। अपनी वालदा जो गवाह बनाई थी, उसने कहा मेरी वालदा से पूछे, उसने भी इनकार कर दिया। इस टाइम मेरे साथ शहजाद की बीवी मौजूद है, जिसको रिसेंटली उसके पेरेंट्स ने कत्ल कर दिया, और कत्ल करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, सिर्फ 10 लाख रुपए का मुतालबा, वो भी वो वाला जो खुद बेटे ने अपनी माँ के कहने पे अपने वालिद को दिया था। बाकी का किस्सा क्या है, आइए उनकी मिसेस से बात करते हैं और जानते हैं, जिनकी आंखों के सामने उनके खामद को बेदर्दी से मार दिया गया। बहन बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन। कुछ इतनी ख़ास बात नहीं थी और ना ही ये पता था कि ये इस हद तक पहुंच जाएंगे। वो ना हॉस्पिटल से आया था, बुखार था उसको, ड्रिप लगवा के आया तो कमरे में लेट गया। तो इन्होंने फिर ना, उसकी वालदा अंदर आई है तो कहते कि शहजाद तुमने ना घर से जाना नहीं है, तुम्हारे दादा और चचा आ रहे हैं, तो उनको गवाह बना के जो तुमने अपने 10 लाख लगाए हैं ना, वो हमने तुम्हें देने हैं। ठीक है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आपके वालिद ने या आपके वो जो मतलब ससुर है और देवर या जेठ है, उन्होंने कोई घर बेचा और उसके लिए पैसे मांगे आपके खामद ने, शहजाद ने, तो फिर इस वजह से उन्होंने कत्ल किया। इस तरह की कोई वाकया है, कोई बात है? जी, इन्होंने घर सेल कर, उससे पहले उसने कभी पैसों का मुतालबा नहीं किया, लेकिन जब उसको पता चला ना कि ये घर सेल कर दिया, हमें ये भी नहीं बताया गया कि ये घर सेल कर दिया। हमें वो जो गली में जिस घर ने खरीदा है ना, उनसे पता चला कि आपका घर हमने ले लिया, गली में ही सेल किया है किसी को। तब उसने कहा कि आपने घर सेल कर दिया है तो बताया नहीं है, और जो मेरे पैसे, मेरा बाप अभी जिंदा है तो मैंने अपने बाप से ना अभी पैसों का मुतालबा नहीं करना। मुझे शर्म आती है कि मेरे अपने बाप की मौजूदगी में उससे हिस्सा मांगूं। वो बड़ी गैरत वाला था और वो तो कभी अपने माँ बाप के सामने बोलता ही नहीं था। अच्छा, और ये मुझे ये बताइएगा कि आपके ससुराल वालों को आपके साथ किस तरह का रवैया था? कितनी देर हुई है शादी को? 2.5 साल हो गए हैं। मेरे साथ ठीक रहते थे, उसके साथ भी ठीक ही रहते थे। ठीक है, आपको महसूस हुआ हो कि आपस में इन लोगों का लड़ाई झगड़ा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए इस तरह कर रहे हैं? ये है, आपस में ये जो कुछ भी करते थे ना, हमें फील नहीं होने देते थे, लेकिन मैं घर में हर वक्त मौजूद रहती थी। मुझे पता था कि ये बनावटी बन के उसके सामने रहते हैं। वो तो इतना चालाक भी नहीं था। मैं उसको कहती थी कि घर में इन्होंने ये ऐसे किया, ऐसे कहता था, मुझे यकीन नहीं आता, मेरी वालदा नहीं ऐसे कर सकती। जब ये घर से चले जाता था, इसको बातें भी करती थी। तो ये कि रोक टोक करता था अपनी बहनों को कि ये बाहर दरवाजे पे अगर अचानक आ जाता है, तो बहनें दरवाजे पे खड़ी हैं ना, तो वो घर में झगड़ा शुरू करता था कि मैं जब घर में आता हूँ ना तो लोग क्या कहेंगे, इसकी बहनें दरवाजे पे खड़ी थी। ऐसे वो झिड़क ही करता था इनको बस। ठीक है, इसके अलावा और कोई मामला था? और कोई मामला नहीं ये था। बताएं कि जिस दिन शहजाद को मारा है उसके वालिदैन ने, किस तरह कत्ल किया है आपके खामन को? जब मेरा खामद बैठा भी कह रहा था ना कि मुझे पैसे आपने वो देने हैं, तो ये तो साफ पहले कह रहे हैं कि देंगे, लेकिन बाद में इन्होंने साफ इनकार ही कर दिया कि हमने पैसे देने ही नहीं, तुम्हारे बनते नहीं, हमें पूछ के ही नहीं लगाए। अच्छा। उसने अपनी वालदा जो गवाह बनाई थी, उसने कहा मेरी वालदा से पूछे, उसने भी इनकार कर दिया। ठीक है। फिर उसका वालिद जो है ना, वो कहता है इसको मेरी आंखों से के सामने से दूर ले जाओ, मैंने इसके साथ बात ही नहीं करनी। बाप जाके बैठक में लेट गया है। फिर जो उसकी बहन है तंजीला है, वो आई है बैठक में, तो बाद बैठक से निकल के टीवी लॉन में आई है, तो अपने बड़े भाई उमर को कहती है कि तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं अंदर। वो अपने अब्बू के साथ पता नहीं उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। बाद में वो बाहर आए हैं तो उसके बाप ने उसे कहा कि तुम ये जो पैसे मांग रहे हैं, तुम्हें पता है कि ये हक हलाल के लगाए हैं? तो उसने कहा कि अब्बू आपको मुझ पे कोई शक है? तो इससे उसकी बहन और जो बाप है ना, उसने कहा पकड़ लो इसको। बहन भी अंदर से बाहर आई, उसने कहा इसको पकड़ लो, तो उसका बाप जो है ना, वो इसके सीने पे बैठ गया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। और बाद में जो उसका बड़ा भाई उमर है, वो आया तो उसने कहा है कि शुएब जो उसका भाई है, जो छुरियाँ मारता था साथ, उसको कह रहा है कि उमर उसको कहता है शुएब को, शुएब तुम इसको मार दो, तुम्हारे पीछे मैं आऊँगा, तुम ये टेंशन ना लेना कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, तुम जेल में चले भी जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम इसको मारो। और उसकी जो वालदा है ना, उसने छुरी ला के दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये सके वालिदैन है शहजाद के? सगे वालदैन थे और ये वो बेटा था जो अपनी माँ के बगैर खाना नहीं खाता था। रात को जब हम खाना खाते थे ना, तो अपनी माँ को सोई को उठा के लाता था कि अम्मी आप भी आज खाना खा लो। अगर बाहर जाता था तो पूछता था कि अम्मी कुछ खाना है, मैं लेके आऊँ। और मेरे लिए जब गजरे लेके आता था तो अपनी माँ सोई होती थी, उसके हाथों में गजरे डाल देता।
اس ٹائم میرے ساتھ بچی کے والد موجود ہیں. جب یہ موقع پہ جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا, آئیے ان سے جانتے ہیں. انکل جب آپ باہر گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل سامنے میری بیٹی کا گھر ہے, تو آپ نے باہر کیا دیکھا وہاں پہ؟ میں نے 11 بھائی دیکھی باہر کھڑی سی, اچھا باہر آدمی بہت کھڑے تھے, اندر بڑے آتے دیکھے آتے وہ تو قتل کیا شو. اچھا, کیسا آپ کا دماد تھا؟ آپ کے دماد میں کیا کچھ اس طرح کی کوئی بات تھی, کوئی لڑائی جھگڑا تھا کہ اس کے والدین نے قتل کر دیا؟ اور کسی بہت اچھا لڑکا سی, کسی امر دے اندر کوئی ایسا ویسا کوئی شکایت نہیں سی ہے, بہت تابعہ دار سی, بہت ہی اچھا لڑکا تھا. کوئی اس کی اس طرح کی کوئی آپ کو آج تک کوئی شکایت نہیں نہیں, موصول کسی ہوئی؟ امر کتنی کی دیر ہو چکی ہے آپ کی بیٹی کی شادی کو؟ تقریباً 2 سال ہو گئے, 2-3 سال کا بچہ.